इलाहाबाद झांसी शिक्षक स्नातक एमएलसी पद के लिए भाजपा से प्रत्याशी रहे डॉक्टर बाबूलाल तिवारी की प्रचंड बहुमत से जीत होने पर भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर छाई रही, जहां पर एक दूसरे को जीत की बधाइयां दी गई। वहीं पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री सैफुल अब्बास के आवास पर भाजपा समर्थकों का लगातार बधाइयां देने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान सैफुल अब्बास द्वारा डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के जीत समेत अन्य 3 सीटों में बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर, उन्नाव स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशियों द्वारा प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराने पर खुशी जताते हुए ढेर सारी बधाइयां दी गई। इस दौरान सैफुल अब्बास ने कहा कि शिक्षक स्नातक एमएलसी की 4 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जो जीत दर्ज की है, उससे भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत हो गई है, जिसके आधार पर बहुत जल्द ही नगर निकाय के चुनाव में भी अपना कब्जा जमाने वाली है। इतना ही नहीं, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर फिर से सरकार बनाएगी। बता दें कि इलाहाबाद झांसी स्नातक एमएलसी के चुनाव में सैफुल अब्बास की टीम द्वारा अल्पसंख्यक समाज शिक्षक स्नातकों से लगातार जनसंपर्क बनाकर भाजपा के खेमे में वोट दिलाने का सफल प्रयास किया गया है, जो कि अत्यंत सराहनीय रहा है। प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, जिसमें कि गोरखपुर फैजाबाद का रहा है, बरेली मुरादाबाद का रहा है, कानपुर उन्नाव का रहा है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है वो है झांसी इलाहाबाद स्नातक खंड का। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या? मैं इस महाजीत पर, प्रचंड जीत पर समस्त विद्यालय और विद्यालय के टीचर, अध्यापक और प्रबुद्ध वर्ग का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत मैं उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये जीत, प्रचंड जीत दिलाने में हमारा प्रबुद्ध समाज और हमारे प्रदेश के विद्यालय और उनके अध्यापक, वोटर और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की बनाई हुई योजनाएं सब साकार हुई हैं। और इसमें हम शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे प्रत्याशी उतारे गए और ऐसा सिस्टम दिया गया कि जिसमें संगठन को भी काम करने में आसानी रही, और साथ ही साथ जो हमारे अध्यापक गणों ने जो चुनाव किया हमारे प्रत्याशी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, मैं हृदय की गहराई से मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि एक समय ऐसा लगा था कि 3 बार से लगातार एमएलसी के पद पर काबिज रहे निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश त्रिपाठी का इस बार भी तेजी के साथ मतलब कि चर्चा में नाम रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये अप्रत्याशित जीत हुई है बाबूलाल तिवारी की, उसको लेकर के आपकी टीम के द्वारा कितनी मेहनत की गई, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के संगठन में क्षेत्रीय मंत्री, काशी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के संगठन में मैं मंत्री पद की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे है। और हमारे 16 जिले में अल्पसंख्यक मोर्चे ने अपना कार्य करने का काम किया। प्रचार प्रसार, मदरसों में जाकर के, विद्यालयों में जाकर के अपने कैंडिडेट को पहचानवाना और उन्हें वोट के लिए तैयार करना, ये मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जिसमें खासतौर से हम लोग भी कई जिलों में गए और साथ ही साथ मेरा निवास स्थान हंडिया नगर पंचायत प्रयागराज है। तो हंडिया के अंदर भी जो मदरसे हैं और विद्यालय हैं अल्पसंख्यक समाज के द्वारा संचालित, उनके अध्यापक वोटरों ने भी अधिक मात्रा में वोट करने का काम किया है। मैं उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो प्रत्याशी चयन किए गए और साथ ही साथ जो सुझाव दिए गए, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, अब तो एमएलसी का भी चुनाव समाप्त हो चुका है, अब बाकी रह जाता है आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव। लेकिन उसके बीच में ठीक से नगर निकाय का भी मतलब कि अभी चुनाव होना बाकी है। और आपकी श्रीमती नाजिया बेगम रिजवी भी यहाँ से भाजपा से भावी चेयरमैन के पद के प्रत्याशी के प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, और जनता भी उनका
जम करके मतलब कि स्वागत भी कर रही है और मान चाहती भी है कि मतलब कि नाजिया बेगम रिजवी को टिकट मिले और वो चुनाव लड़ें। तो पूरा उनकी तैयारियों को लेकर के आप कितना साथ दे पाएंगे? नाजिया बेगम रिजवी महिला समाज से है, तो हमारे भारत की आधी आबादी जो कि महिला आबादी पुरुष में है, तो वो उनका महिलाओं का संगठन समूह काफ़ी मजबूत है, जो कि वो जगह जगह मिलना जुलना और उसके साथ ही साथ तमाम कार्यक्रमों में मदद करना और प्रचार प्रसार उनकी महिला साथी निरंतर कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद टिकट के रूप में मिलते ही चुनाव के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और आप हम सभी की मेहनत से प्रचंड बहुमत के साथ नगर पंचायत का चुनाव भी जीता जाएगा। अच्छा, चलते चलते अभी जो कल जीत हुई है उसमें जम करके आपके समर्थकों के द्वारा, भाजपा के समर्थकों के द्वारा जम करके पटाखे भी फोड़े गए, मिठाइयाँ भी बांटी गई, बधाइयाँ भी देने का दौर जारी है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप देशवासियों को और अपने शुभचिंतकों को क्या बधाई संदेश में कहना चाहेंगे? समस्त प्रदेशवासियों को, काशी क्षेत्र वासियों को, प्रयागराज हंडिया वासियों को मैं इस महाजीत की हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पार्टी का एक हाथ और मजबूत हुआ। ये हमारे कैंडिडेट जो जीते, ये एक हाथ और मजबूत है, जिससे कि हमारे और भी विकास कार्यों में सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और इसकी मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ अपने मीडिया बंधुओं को, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।